Welcome to my channel Easy Education. Today I am going to explain class 5 EVS chapter 1 shifting homes and changes in a family. मेरे पास एक कमेंट आया था. उस कमेंट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक व्यूअर्स ने मुझसे मांगे थे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बना देती हूँ, उसको इससे काफ़ी मदद मिलेगी. तो आपका ये कमेंट मैंने पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा दिया. इट मीन्स मैं उसको देख नहीं पाया था. सो सॉरी. इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ स्पेशल. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि फैमिली डिफरेंट टाइप की होती हैं. इन अ जॉइंट फैमिली ऑल नियर एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स लिव टुगेदर अंडर वन रूफ. और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, हम एक ही छत के नीचे सभी एक साथ मिलकर रहते हैं. इन अ न्यूक्लियर फैमिली ओनली पेरेंट एंड चिल्ड्रन लिव इन द सेम हाउस. और न्यूक्लियर मीन्स जो छोटी फैमिली होती है उसमें सिर्फ पेरेंट और उनके बच्चे रहते हैं एक ही घर में. बट दिस फैमिली स्ट्रक्चर कीप्स चेंजिंग एज सम फैमिली मेम्बर्स शिफ्ट एंड न्यू मेम्बर्स आर एडेड. लेकिन क्या होता है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है क्योंकि उस फैमिली स्ट्रक्चर में कई बार नए नए मेंबर्स जुड़ने लगते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस वर्क्स. चलो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. ठीक है. चेंजेस इन अ फैमिली स्ट्रक्चर. देखिए, डू यू नो व्हाई पीपल शिफ्ट देयर होम. आपको पता है लोग अपना घर शिफ्ट क्यों करते हैं? Here are some stories which tell us why the size of the family change and people shift from one place to another. यहाँ पे कुछ स्टोरीज इस चैप्टर में दी हुई है. उसमें ये हमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो फैमिली चेंज कैसे हो रही है और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं और कैसे शिफ्ट हो रहे हैं. ओके. चलिए. फैमिली मेम्बर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम ओरिजिनल होम. अब जो फैमिली मेम्बर्स है वो अपने ओरिजिनल होम से माइग्रेट कैसे हो रहे हैं. चलिए. Yash and Preeti once lived in a big joint family with their parent, grandparent, uncle and aunt and their cousins in Shimla. यश और प्रीति एक बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली में रहा करते थे. उसमें उसके दादा दादी, चाचा चाची और उसके कजन्स भी रहा करते थे और वो शिमला में थे. देयर फादर अमृत, अ पुलिस ऑफिसर, रिसीव्ड अ पोस्टिंग इन न्यू दिल्ली. और उनके जो पिताजी थे उनका नाम अमृत था. वो एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में हो गई थी, द कैपिटल ऑफ द इंडिया. जैसे कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली. सो यश एंड प्रीति अलॉन्ग विद देयर पेरेंट अमृत एंड मोनिका हैड टू लीव द जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टू लिव एज अ न्यूक्लियर फैमिली. इस वजह से अमृत के साथ उसके परिवार को, मतलब यश और प्रीति को और उनकी जो मम्मा मोनिका है, उनको जाना पड़ा अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर दिल्ली में. और दिल्ली में जाने के बाद वो बन गई क्या, न्यूक्लियर फैमिली. Nowadays they visit their extended family members during summer vacation and other family occasions. अब वो अपने फैमिली मेम्बर के पास समर वेकेशन में मिलने आते हैं. फैमिली गैदरिंग एंड आर ग्रेट फन इंडीड. और वो अपने फैमिली के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं. यश एंड प्रीति फैमिली हैड टू माइग्रेट एज देयर फादर गॉट ट्रांसफर. और यश और प्रीति को अपने परिवार से दूर होना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा क्योंकि उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था. These days, many people have transferable jobs where they move from place to place over the course of their career. देखिए, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ट्रांसफरेबल हो गए. मतलब ट्रांसफरेबल जॉब ढूंढ रहे हैं. कोई ऐसी जगह जॉब नहीं ढूंढता जो वहाँ काम कर रहा है. मतलब जैसे कि आप यदि रायपुर में रह रहे हैं तो आप रायपुर में जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में. तो आपको माइग्रेट होना पड़ रहा है. इस वजह से ट्रांसफरेबल हो रहे हैं. आप ऐसी ही जॉब को ढूंढ रहे हैं. तो इन जॉब की वजह से आपका कैरियर भी बनता है, लेकिन आपको अपने नेटिव प्लेस से ट्रांसफ़र होना पड़ता है, जाना पड़ता है. Also many people leave their homes in rural areas or smaller towns and shift a bigger city in search of better employment. और अधिकतर बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ते हैं या फिर कोई जो रूरल एरिया रहता है उसको छोड़ते हैं, कोई छोटे शहरों को छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ते हैं? वो जॉब के चक्कर में छोड़ते हैं कि कहीं अच्छा उनको प्लेसमेंट मिल जाए. These people are called migrants. और ऐसे ही लोग को migrants बोला जाता है. Similarly, people move to another country either temporarily or permanently
For better job opportunity and living conditions, young people may also move out of their family home and shift to another city or country to pursue higher education. और इसी चक्कर में लोग अपने घर से निकलते हैं, अपनी कंट्री से भी निकल जाते हैं, क्या करने के लिए, कोई परमानेंट अच्छा जॉब पाने के लिए या अपनी कंडीशन जो लिविंग कंडीशन है उसको बेटर करने के लिए। और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो भाई कंट्री छोड़ के बाहर भी हायर एजुकेशन के लिए जा रही है ना। तो अपने परिवार को छोड़ के अपनी लिविंग कंडीशन को बेटर करने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेस्ड पीपल ऑफ और रिफ्यूजी। अब जो शरणार्थी रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। दीपिका लिव्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन सिटी। अब दीपिका नाम की एक लड़की है, वो एक अपार्टमेंट में रहती है शहर के अंदर। बोथ हर पेरेंट्स आर वर्किंग एंड सो दे हैव डोमेस्टिक वर्कर हु टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। अब दीपिका के पेरेंट्स जो हैं वो काम करते हैं बाहर, इस वजह से उसके घर में जो घर का कामकाज है वो नौकर, घरेलू नौकर उन्होंने रख रखा है, वो लोग करते हैं। दीपिका इज़ वेरी क्लोज टू सुमन। दीपिका क्लोज बहुत ज़्यादा है सुमन के। देयर हाउस कीपर एंड कुक, जो कि उनकी नौकरानी भी है और खाना बनाने वाली भी है। सुमन ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम स्मॉल विलेज इन हिमाचल प्रदेश। और जो सुमन है वो एक हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव से बिलोंग करती है। Devastating floods washed away Suman's home, making her homeless. अब क्या होता है, एक फ्लड जो कि शिमला में आई रही होगी, मतलब जहाँ वो रहती थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो नौकरानी थी सुमन, उनका घर उस फ्लड में बह गया और वो घर से बेघर हो गए। शी अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, और वो अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू मुंबई, और उसे बड़ी मुश्किल में यहाँ पर आना पड़ा मुंबई। कोई भी अपना नेटिव प्लेस छोड़ के आना नहीं चाहता है, किसी न किसी चीज़ की मजबूरी होती है कि उसको वहाँ से हटकर कहीं और जाना पड़ता है। ये कंडीशन सुमन के साथ हुई थी। हर हस्बैंड नितिन वॉज एज अ ड्राइवर फॉर दीपिकाज पेरेंट्स, और उसका जो पति है नितिन, वो दीपिका के पेरेंट्स का ड्राइवर बन गया। वाइल सुमन वर्क एज देयर हाउसकीपर, और जो सुमन है उसके घर की हाउसकीपर बन गई, ठीक है। देयर सन मधु अटेंड अ लोकल स्कूल, और उनका एक बेटा था जिसका नाम मधु था, वो एक लोकल स्कूल में जाया करता था। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, अभी आप अंडरलाइन कीजिए कि नेचुरल डिजास्टर है कौन कौन से। तो फ्लड, ड्रॉट, फेमिनाइन एंड मैडमेन, मेन मेड डिजास्टर लाइक वॉर एंड राइट्स लीड टू हॉरेबल कॉन्सिक्वेंस फॉर मैनी पीपल्स। अब देखो, नेचुरल डिजास्टर है आपका, ये बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, या फिर कोई ऐसी मैन मेड डिजास्टर्स आ गई जैसे कि कोई युद्ध हो गया या फिर दंगा हो गया। ये सब हॉरेबल चीज़ें हैं जो हम लोगों को झेलनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को झेलनी पड़ती है। दे आर रेंडर्ड होमलेस और देयर होम टाउन बिकम्स अनसेफ टू लिव, और इस वजह से उनको अपने घर को छोड़ना पड़ता है या घर से बेघर हो जाते हैं, या फिर वो ऐसी जगह रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पे वो सेफ़ रहे, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वो सेफ़ नहीं है, अनसेफ है उनके लिए। दे आर देन फोर्स टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, इस वजह से उनको अपने जगह से दूर माइग्रेट होना पड़ता है। सच पीपल आर कॉल्ड डिस्प्लेस्ड पीपल और रिफ्यूजी, ऐसे ही लोगों को रिफ्यूजी बोला जाता है। In many cases, government help refugees staying in camps or shelters till a solution is achieved. और इन रिफ्यूजीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, लगाते ही हैं, उनको शेल्टर देने के लिए, आश्रय देने के लिए, है ना, उनकी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। अब आपका टॉपिक आता है हाउ फैमिलीज गेट अफेक्टेड बाय चांस। How do you think you will feel if you had to suddenly move to a new city or country? कैसा महसूस करोगे यदि आपको अचानक से किसी नए शहर या नए कंट्री में जाना पड़े? Would you feel happy to learn new things? क्या आप बहुत खुश होंगे नई चीज़ों को सीखने के लिए and make new friend और नए फ्रेंड को बनाने के लिए? Or will you feel sad to leave behind family members and friends in your old hometown? या फिर आप दुखी होंगे कि मेरे कुछ परिवार के मेंबर्स पीछे छूट गए, मेरे पुराने दोस्त, मेरा पुराना घर, मेरा पुराना शहर छूट गया। ये सारी चीज़ें उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है जो माइग्रेशन करते हैं। साइज ऑफ फैमिली चेंज एज पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक
इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो उसकी फैमिली के साइज़ में भी चेंज होता है। अगर वो जॉइंट में है तो न्यूक्लियर बन जाता है, और न्यूक्लियर से जॉइंट तो शायद ही बन पाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। Sometimes we find joint family breaking down as member migrate to other places to live as nuclear family. Migration for better jobs can mean better living condition and access to better education for children. अब आज के समय माइग्रेशन इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे लिविंग कंडीशन को बेटर करना है तो आपको तो माइग्रेट होना ही पड़ेगा, है ना। आप माइग्रेट होंगे तो अच्छी अर्निंग करोगे तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे सकते हो। Children also learn about new places and get an opportunity to meet different people and make new friends. और बच्चों को भी इससे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, नई जगह जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए लोग रहते हैं, नया माहौल रहता है और नए नए दोस्त बनाते हैं। However, इट कैन ऑल्सो कॉज पेन। हाँ, इतना है हालांकि हमको दर्द होता है एंड हार्ट ब्रेक एज पीपल आर फोर्स टू लीव बिहाइंड सम ऑफ देयर लव्ड वंस। लोगों को तकलीफ होती है, उनका दिल टूटता है जब वो अपने लोगों को छोड़कर चले जाना पड़ता है उनको, लेकिन इसके लिए कुछ कुछ फ़ायदे भी रहते हैं, है ना। हाउ आर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट है ये लोग। Do you remember the occasion when you had a nice time at a wedding or a family get-together? It is during this occasion we get to meet our relatives who live away from us. क्या आपको याद है आप किसी फैमिली मेम्बर की वेडिंग में गए हैं, सब एक साथ मिले हैं और इस ओकेज़न पे आप खूब मस्ती किए हैं? ये सारी चीज़ें क्या आपको याद है? We meet our family and relatives for various reasons. हमें अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स की ज़रूरत अलग अलग तरीक़ों से भी पड़ती है। अगर फैमिली मेम्बर्स आर स्ट्रेंथ, हमारे फैमिली मेम्बर हमारी स्ट्रेंथ होते हैं। Whenever we are in difficult situation, our family members support us with good advice and inspire us to achieve more. यदि हम कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे रिलेटिव हमको इंस्पायर करते हैं, एडवाइस देते हैं और हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं या फिर उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। वी ऑल्सो लर्न द वैल्यू ऑफ लव एंड टुगेदरनेस फ्रॉम आवर फैमिली, और हम फैमिली से प्यार करना सीखते हैं, एक साथ रहना सीखते हैं। दे टीच अस द वैल्यू ऑफ लव, कंपैशन एंड हार्ड वर्क, और वो हमको सिखाते हैं प्यार की वैल्यू क्या होती है, कंपैशन एंड हार्ड वर्क क्या होता है ना। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, शिफ्टिंग होम्स एंड चेंजेस इन अ फैमिली। ये बड़ा अच्छा है, कई लोगों के लिए दुखदाई होता है, कई लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है। आजकल तो माइग्रेशन बहुत आम बात हो गई है। जिस बंदे को जहाँ अच्छी सैलरी मिल रही है वो बंदा उस एरिया को छोड़कर अगली जगह ज़रूर जाता है ना। तो आजकल ये रोना धोना थोड़ा कम हो गया है और माइग्रेशन बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप में से भी कई के पेरेंट्स ऐसे ही माइग्रेट हुए होंगे। किसी की मम्मी को अच्छा जॉब मिल गया तो वहाँ जंप कर लिए, किसी के पापा को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई वो वहाँ जंप कर लिए। इस हिसाब से आपकी फैमिली घूमती रहती है, और जितना दूर रहोगे उतना प्यार मोहब्बत तो बनी ही रहेगी अपने परिवार में और रिश्तेदारों में, है ना। तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ बुक वर्क को। ओके, चलो। चूज द करेक्ट आंसर। अ स्मॉल फैमिली विद फादर, मदर एंड चिल्ड्रन इज अरे जब पापा मम्मी और बच्चा आ जाए तो न्यूक्लियर होता है। ओके, द न्यूक्लियर फैमिली। People who move from villages and smaller town to bigger cities in search of work called, मैंने बताया ना, इधर से उधर जाना है, छोटी जगह से बड़ी जगह जाना है तो migrate. People who are forced to move to other places due to natural or man-made disaster are called refugees, है ना। जब कोई भी बंदा नेचुरल डिसास्टर से या फिर मैन-मेड डिसास्टर जो है उनसे अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको रिफ्यूजी बोलते हैं, मतलब शरणार्थी। We learn the value of hard work from our family and relatives. हार्ड वर्क के साथ और मैंने क्या लास्ट में बताया था, वैल्यू ऑफ लव, कंपैशन। ओके, चलिए अब आता है आपका ट्रू फॉल्स। 1. Families never change or shift home from one place to another. देखिए, फैमिली कभी चेंज नहीं करती क्या, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, गलत है। आजकल मैंने जैसे एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं, तो आंसर फॉल्स है, तो गलत है ना। माइग्रेट आर दोज हु लिव होम इन सर्च ऑफ जॉब और फॉर अदर रीजन। यस, माइग्रेट तो वही होता है, जॉब के लिए ही तो आज जाते हैं ना। People may also shift to other countries to pursue higher education. Yes, true.
People may get displaced due to natural calamities. Yes, true. Fill in the blanks. People often move from dash and dash bigger cities in search of work. Rural areas and small towns. यहीं से जाते हैं ना बड़े शहरों में. Next, dash and man-made disaster. जब man-made disaster आ रही है मतलब natural disaster को भी आना चाहिए, तो आंसर natural आएगा. 3. Dash family break when family members shift to other cities or country. Joint family टूटती है ना जब कोई बंदा दूसरे शहर में शिफ्ट होता है. 4. We get support and learn values from our dash. हमको सपोर्ट करता है, हमको वैल्यूज सिखाता है कौन? फैमिली मेम्बर्स. मैचिंग. 1. लर्निंग अबाउट टुगेदरनेस एंड लव. आंसर आएगा फैमिली एंड रिलेटिव्स. माइग्रेशन बहुत इजी है. शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मेन मेड डिसास्टर. वॉर एंड राइट्स. राइट्स मीन्स होता है दंगे. ओके. नेचुरल डिसास्टर अर्थक्वेक. अब आता है आंसर इन वन वर्ड. अ रीज़न फॉर शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट है ना. शिफ्टिंग का रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट होता है. जॉब बेटर अपॉर्चुनिटीज है ना. एन इंसिडेंट विच लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट. फ्लड. रॉट. वॉर. आपको जिसकी स्पेलिंग इजी लगे आप उसको लर्न कीजिए. अ वैल्यू लर्न फ्रॉम फैमिली एंड रिलेटिव्स. लव. हार्ड वर्क. कंपैशन की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है. एन ओकेजन ऑन विच वी मीट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर. वेडिंग. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. वेडिंग लिख सकते हैं, फेस्टिवल लिख सकते हैं, बर्थडे पार्टी लिख सकते हैं, एज यू विश. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये एक्सप्लेनेशन बुक वर्क कंप्लीट कर दिया है. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी. तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.